हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 की परीक्षा के बारे में। वैसे कि आज आप जानते भी होंगे और पूर्व में भी इस विषय पे काफी चर्चा हो चुकी है, क्योंकि 2018 की वैकेंसी थी और 2018 की जो वैकेंसी आई थी क्रम से अगर देखा जाए तो करीब करीब 2000 पद थे और इन 2000 पदों के लिए कायदे से सरकार ने उस टाइम की आपकी परीक्षा भी कराई। परीक्षा होने के बाद इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुए, विभिन्न प्रकार के जो चरण होते हैं उन सबको पारित करते हुए एक तरीके से कह सकते हो कि इसका फाइनल रिजल्ट भी लाया गया था। इवन देखा जाए तो कई सारे लोगों के तो शादी ब्याह हो गए थे इस आधार पे कि सरकारी नौकरी तो अब लगी गई है। लेकिन संयोग से आप जानते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं और उन्हीं अनियमितताओं के अंतर्गत ही कुछ बच्चों का रोष था, खास करके इस परीक्षा प्रणाली को लेकर के। तो वह कोर्ट चले गए थे और जब कोर्ट गए तो जाहिर सी बात है कोर्ट विभिन्न प्रकार की चीजों के ऊपर जब तक वेरीफाई नहीं कर लेता तब तक उसके बारे में कोई निर्णय नहीं देता है। और संयोग से कह सकते हैं कि इस परीक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं खामियां पाई गई थी और इस कारण से इस परीक्षा को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। अभी आपने सुना भी होगा, 2-3 दिन पहले की ही बात है कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को इस बिंदु को रेखांकित किया है, खास करके सरकार के माध्यम से आयोग को, कि चूंकि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो वीडियो का पेपर हुआ था, विलेज डेवलपमेंट अधिकारी या जिसको हम ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में जानते हैं, इस परीक्षा को आप क्या करिए फिर से कंडक्ट कराइए। तो सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि हाई कोर्ट के द्वारा क्या बात रखी गई, तो हाई कोर्ट के माध्यम से यह कहा गया कि वैकेंसी निरस्त नहीं होगी, वैकेंसी निरस्त ना होगी, बल्कि वैकेंसी जो पिछले आधार पे भरी गई थी उन्हीं आधारों पे क्या किया जाएगा, इसका एग्जाम कराया जाएगा। सबसे पहली बात, और इसके लिए उसने ये भी बिंदु रेखांकित कर दिया है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी कराई जाए। तो ऐसी मान्यता है कि आपके अक्टूबर-नवंबर तक इसकी तिथि आपको सुनिश्चित देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछला जो कैलेंडर था उसमें इस एग्जाम को जब कैंसिल कर दिया गया था तो उस आधार पर पुनर्परीक्षा की बात रखी गई थी और लगभग यही आपके सितंबर-अक्टूबर में उसके लिए एक जगह छोड़ दिया गया था, खास करके कि हमें इस पेपर को कराना है। तो इस कारण से अक्टूबर-नवंबर इसकी संभावित तिथि एक कयास लगाई जा रही है, क्योंकि अब यह बिंदु क्लियर हो गया कोर्ट के माध्यम से भी कि आपका परीक्षा कराया जाएगा फिर से। ये तो बात हो गई कोर्ट की, लेकिन अब दूसरा पहलू जुड़ता है कि इसमें परीक्षा में कौन कौन से अभ्यर्थी बैठेंगे। तो खासा ध्यान रखिएगा, ये चूंकि 2018 की परीक्षा है तो इसमें नए अभ्यर्थी नहीं शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो अभ्यर्थी शामिल होंगे वह केवल 2018 वाले होंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे जितने भी लोगों ने, चाहे वह 14 लाख थे, चाहे 18 लाख थे, चाहे 25 लाख थे, जितने भी लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 की परीक्षा में अपना फॉर्म फिल किया था, अपना रजिस्ट्रेशन किया था, उन सबको मौका मिलेगा। अब एक संदेह आपके मन में आता है कि हमने पिछली बार परीक्षा नहीं दिया था या पिछली बार हम फेल हो गए थे तो क्या हमें मौका मिलेगा। तो विशेष ध्यान रखिएगा कि यह परीक्षा फिर से कराई जा रही है। इसका मतलब जो फेल हुए थे, जो परीक्षा देने नहीं गए थे, किसी कारणवश उनको परीक्षा से बाहर कर दिया गया था, तो अब सबको पूरी तरीके से एक फ्रेश तरीके से मौका मिलेगा। तो सबके पास एक सुनहरा चांस है कि वह इस परीक्षा में जरूर शामिल हो, क्योंकि आप भी जानते हैं 2018 की परीक्षा करीब 4 साल बीत चुके हैं। तो अब कंपटीशन का स्तर थोड़ा सा इस परीक्षा को लेकर के डाउन ही देख मिलेगा, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि जो हमारी आज की कंपटीशन की एक पर्याय की बात होती है वो काफी ऊपर तक चला गया है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की प्रणाली, विभिन्न प्रकार का उसका पैटर्न, इसकी जब बात करेंगे तो आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही हम बात को रखेंगे कि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि पुनः परीक्षा कराई जाए। और दूसरी बात कि कौन कौन लोग परीक्षा में शामिल होंगे, तो विशेष ध्यान रखिएगा कि जितने लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है उतने लोगों को पूरी तरीके से एक बार फिर से मौका मिलेगा, नए लोगों को नहीं मौका मिलेगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा। जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, चाहे वह परीक्षा में गए थे, चाहे नहीं गए थे, चाहे फेल हुए, चाहे पास हुए, सबको एक बार की फिर से मौका मिलने वाला है। तो इस मौके को खास करके अपने स्वर्णिम अवसर के रूप में परिवर्तित करिए। विशेषतः कोई नई सूचना होती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।